से पंद्रहवाड़ा ये मनाने का है, 1 सितंबर से लेकर तो 15 सितंबर तक। तो आज का जो प्रोग्राम रहेगा उसमें स्वच्छता के ताल्लुक से शपथ, स्वच्छता के ताल्लुक से कुछ ज़रूरी मालूमात, शपथ दी जाएगी। स्वच्छता के ताल्लुक से शपथ लेता हूँ कि मैं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा और इसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष के इस संकल्प को स्वीकार करूँगा। मैं ना गंदगी करूँगा और ना किसी को करने दूंगा। 50 में मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से शुरुआत करूंगी। भारत अभियान एक राष्ट्रीय मुहिम है जो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भारत के 15वें पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली के वाल्मीकि बस्ती से की गई। स्वच्छ भारत अभियान को 2 और नाम भी दिए गए हैं, भारत मिशन और स्वच्छ अभियान। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए भारतीय सरकार ने बहुत कदम उठाए, जैसे शौचालय निर्माण के लिए राशि देना आदि, भारत को 2019 तक स्वच्छ बनाना, खुले शौचालयों को पूरी तरह खत्म करना, ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। इस अभियान की सफलता के लिए कुछ कानून भी बनाए गए और अस्वच्छता फैलाने वालों को जुर्माना भी लगाया गया है। स्वच्छ भारत से देश को आर्थिक और सामाजिक लाभ होने के कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं, साकार करेगा और स्वच्छ भारत का निर्माण होगा। इसके लिए सभी भारतीयों को सहयोग करना होगा। अब नवी जमात का स्वच्छता के बारे में मालूमात है। फोटो भी लेना है। माध्यम है जिससे हमें कई रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2014 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 145वें जन्मदिन पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। ये अभियान जनता जागरूकता और जन सहभागिता पर आधारित है। इस अभियान का नारा है, एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ने के उद्देश्य से की गई है। इस अभियान का लक्ष्य खुले में शौच की प्रवृत्ति से मुक्ति दिलाना, नजरियाओं को बढ़ावा देना, साफ सफाई को लेकर निजी क्षेत्रों की भागीदारी को सुगम बनाना आदि शामिल है। विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रति व्यक्ति औसतन 6500 रुपये का नुकसान सिर्फ गंदगी की वजह से करता है, जिसमें स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा हिस्सा खर्च होता है। स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों का यदि सही ढंग से पालन किया जाए तो 2019 के महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन पर उनके गंदगी युक्त भारत के सपने को साकार किया जा सकता है। ये अभियान न केवल स्वास्थ्य सुधार बल्कि पर्यटन का बढ़ावा देगा, व्यापार, जीवन स्तर आदि में तीव्र बदलाव लाएगा। इसके लिए सिर्फ सरकार ही नहीं, अधिक पर्यटन नागरिक को भी करना होगा, तभी हम इस योजना को सफल बना सकते हैं।